छोटी चिड़िया बीमार थी। उसको दो बच्चे थे, एक का नाम था सोनू और एक का नाम था मोनू। मोनू बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, अपने से उसको कभी जुदा मत करना। ऐसे रानो अपने बड़े बेटे को कहती है। मम्मा मम्मा, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? हम आपको कुछ होने नहीं देंगे मम्मा। ऐसे बोलते ही मम्मा चिड़िया ना दम तोड़ देती है। दोनों बच्चे बहुत रोने लगते हैं। अगले दिनों से मोनू अपने छोटे भाई को बहुत प्यार से ख्याल रखने लगता है। तभी सोनू मोनू से बोलता है, भैया भैया, मम्मा कब आएगी? मुझे बहुत याद आ रही है मम्मा की। सोनू बेटा, मम्मा जल्दी ही वापस आएगी, तुम चिंता ना करो, तब तक मैं हूं ना। मोनू ऐसे अपने छोटे भाई को समझा देता है। मोनू अपने छोटे भाई को बोलता है, सोनू तुम घर पर रहो, मैं आपके लिए दाना लाने जंगल की तरफ जा रहा हूँ। घर के बाहर मत निकलना, आप घर में ही खेलना सोनू बेटा। भैया मैं भी आऊँ आपके साथ दाना लाने? मुझे डर लगता है अकेले घर पर। नहीं सोनू बेटा, मैं जल्दी आऊँगा, तुम चिंता ना करो किस बात की। हाँ ठीक है भैया, लेकिन जल्दी आ जाना। ऐसे बोलकर मोनू अपने छोटे भाई को घर पे छोड़कर दाना लाने जंगल की तरफ जाता है। कहाँ जाऊँ अब? दाना तो नहीं मिल रहा है। कितना दूर आ गया मैं, तो फिर भी कुछ नहीं मिला। चलो थोड़ा आगे जाके देखता हूँ। ऐसा बोलकर मोनू थोड़ा और आगे जाता है। वहाँ उसे थोड़े गेहूं के कुछ दाने मिलते हैं। मोनू खुश होकर बोलता है, मिल गया, मुझे दाना मिल गया, अब मैं जल्दी घर पर जाता हूँ। सोनू मेरी राह देखता होगा। मोनू घर पर जाता है और दाने सोनू को देता है। सोनू खाओ, तुम्हारे लिए दाना, पेट भर खाओ, चिंता ना करो। भैया आप भी खाओ ना ये दाना, आपको भी भूख लगी होगी ना। तभी मोनू सोनू से बोलता है, नहीं नहीं सोनू, तुम खा लो, मुझे तो भूख नहीं लगी। मोनू ने कुछ भी खाया नहीं होता, फिर भी अपने छोटे भाई के लिए बोल देता है कि मैंने खा लिया है। इधर उन दोनों का प्यार गौरी कवि को देखा नहीं जा रहा था। दूसरे दिन मोनू दाना खोजने जाने के बाद गौरी कवि सोनू के पास आ जाती है। क्या कर रहे हो सोनू बेटा? तुम तो बहुत प्यारे और अच्छे बच्चे हो। तभी सोनू गौरी से बोलता है, कुछ नहीं आंटी, मोनू भैया दाना लाने गए हैं, मैं उनकी राह देख रहा हूँ। सोनू बेटा, तुम्हारा भाई तो चिड़िया जाने के बाद बहुत बदल गया है। खुद तो मीठे मीठे फल खाता है और तुम्हें सिर्फ दाना देता है। नहीं नहीं आंटी, भैया तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं सोनू बेटा, ऐसा ही करता है तुम्हारा भैया, इसलिए तो घर पर आने के बाद कुछ खाता तो नहीं वो। ऐसा बोलकर सोनी वहां से चली जाती है। सोनू गहरी सोच में पड़ जाता है। रात को मोनू अपने छोटे भाई के लिए दाना लेकर आता है। तब मोनू सोनू से बोलता है, खाओ सोनू बेटा, आज भी दाना ही मिल गया। नहीं, मुझे नहीं खाना ये दाना, आप ही खाओ। आप तो अच्छे फल खाते हो और मुझे सिर्फ ये दाना लाते हो, मुझे नहीं खाना। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ खाता भी नहीं, आपके लिए लाता हूँ। नहीं खाना मुझे, मुझे सब पता है। ऐसा बोलकर सोनू सो जाता है। ये सब सुनकर मोनू दुखी हो जाता है और गहरी सोच में पड़ता है। अगली सुबह मोनू जल्दी ही सोनू के लिए फल लाने जाता है। आज भी गौरी कवि आ जाती है। सोनू नदी के पास खेल रहा था। सोनू बेटा, तुम्हारा भाई तो बहुत मतलबी है। खुद के लिए तो नया और सुंदर घर बना रहा है और तुम्हें ये घर भी नहीं देगा वो। क्या सच में आंटी भैया ऐसे कर रहे हैं? लेकिन ये घर मैं उनसे कैसे मांगू? कुछ नहीं होता बेटा, चिड़िया तो तुम्हारी भी माँ थी, तो तुम्हारा भी हक है, मांगो तुम ये घर। ठीक है आंटी, मैं बोलता हूँ भैया से। गौरी कवि के बातों में आकर सोनू अपने बड़े भाई से बोलता है, मोनू भैया ये घर तो मुझे चाहिए, आप ना रहो इस घर में, मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ।
तभी मोनू सोनू से बोलता है, नहीं सोनू बेटा, आप तो अभी बहुत छोटे हो और इस जंगल के पंछी अच्छे नहीं है, मैं ना जाऊँ आपको अकेला छोड़कर। नहीं नहीं, मुझे अकेला रहना है, नहीं तो मैं ही जाता हूँ इस घर से बाहर। ये सब सुनकर मोनू परेशान होकर अपने छोटे भाई के खातिर घर छोड़ने के लिए मान जाता है। ठीक है सोनू, अभी तुमने ठान लिया है तो मैं भी कुछ बोल नहीं सकता, मगर अपना ध्यान रखना। ऐसे बोलकर मोनू घर छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ जाता है। सोनू अकेले रहने लगता है। सोनू जंगल की तरफ दाना लेने जाता है, तब उसे बड़ा चील मिलता है। उसे चील बोलता है, हे चिड़िया के छोटे बच्चे, कहाँ जा रहे हो? मुझे तो मेरा भोजन बैठकर ही मिल गया। सोनू बहुत डर जाता है और चील से बोलता है, चील अंकल मुझे ना खाओ, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। मैं तो खाऊंगा, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। ये सब गोरी कौवी छुप कर देख रही थी। बचाओ मुझे बचाओ, ऐसे सोनू चिल्लाने लगता है। फिर भी गोरी कौवी सोनू को बचाने नहीं जाती। चील सोनू को खाने लगता है। तभी सोनू का बड़ा भाई वहां आके चील के सिर पर जोर से पत्थर मारता है और चील मर जाता है। सोनू अपने भैया को देखता है। भैया शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया, मैं गलत था भैया, मुझे माफ कर दो, मैं किसी की भी बातों में आपको बुरा समझ रहा था।